हाय, जय हिंद। यार आज का वीडियो हमारा किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक। ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 12 के बच्चों से। ठीक। जिनका रिजल्ट्स अभी कुछ टाइम पहले ही आउट हुआ है और जिनमें सीबीएसई की तरफ से यार काफ़ी सारी कमियां देखी गई थी और टीचर्स ने उस पर आवाज़ भी उठाई। तो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिजॉल्व हुई, राइट। तो सारी चीज़ की शुरुआत होती है ओएसएम सिस्टम से। ठीक। इनका ऑन स्क्रीन मार्किंग, सो कॉल्ड ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जो कि पूरी तरीके से बकवास है, पूरा फेल हो चुका है, राइट। और मतलब जब ये सिस्टम आया था तब सबको अच्छा लगा। इनफैक्ट अप्रिशिएट करने वाली चीज़ थी, क्योंकि एक डिजिटल चीज़ थी, ये डिजिटलाइज हो रही थी चीज़ें, राइट। तो चीज़ें डिले नहीं होंगी। ठीक। हम सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब चीज़ें स्मूथ काम करेंगी, सारी चीज़ सही से काम करेंगी और ये जो वेबसाइट नहीं चलती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, चीज़ों में डिले नहीं होगा, राइट। बट ये सारा कुछ यार फेल होता है। ठीक। और इनफैक्ट उसमें भी सीबीएसई ने कुछ चीज़ें, अरे ठीक है, रिज़ल्ट आया आपका। ठीक। रिज़ल्ट में कमियां आई, बच्चों ने आवाज़ उठाई, टीचर्स ने आवाज़ उठाई। उसके बाद रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन के लिए हुआ। उस पर भी ये था कि फ़ीस ज़्यादा है। फिर टीचर्स ने आवाज़ उठाई तो फ़ीस जो है सीबीएसई की तरफ से कम कर दी गई, 700 से 100 रुपीज़ कर दी गई। वहाँ तक चीज़ें अच्छी थी। ठीक। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि यार हाँ सारा सॉर्ट आउट हो गया। ठीक। बट हाँ, जो स्टेप्स सीबीएसई ने लिए वहाँ तक वो सही थे। ठीक। एक अगर मैं स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो चीज़ें अच्छी थी, सही थी वहाँ तक। ठीक है, कि वो लोग खुद अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे जो भी ब्लंडर्स हुए हैं उन्हें सॉल्व करना। बट आगे जो होता है यार, उसके आगे आप देखते हैं कि मल्टीपल पोस्ट आ चुकी हैं पिछले 6-7 दिनों से कि बच्चों को कॉपीज़ मिली, लेकिन वो उनकी खुद की कॉपी हैं ही नहीं, स्कैन्ड कॉपीज़ मिली। उसमें किसी किसी बच्चों को ये लग क्या रहा है यार, वो मैंने भी पोस्ट देखी हैं और इनफैक्ट आपने भी देखी ही होंगी। तो बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि ये उनकी कॉपी है ही नहीं, बल्कि ये किसी और की कॉपी है। और ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल पोस्ट्स हैं। आप एक्स पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, ठीक है, फेसबुक पे देखेंगे। और मतलब ऐसा है कि एक बच्चे ने टोटल 3 सब्जेक्ट्स की कॉपी मंगवाई, 2 तो उसका सही आया, एक फिज़िक्स की कॉपी थी जो वो बच्चा क्लेम कर रहा है कि वो उसकी है ही नहीं, किसी और की है। अच्छा, अब इसमें भी बच्चा अपने आप को प्रूव ना कर पाता। अगर उसने बाकी 2 कॉपीज़ भी ना मंगाई होती तो वो प्रूव ना कर पाता। हाँ, हैंड राइटिंग के थ्रू उसने प्रूव किया कि ये फिज़िक्स की कॉपी मेरी है ही नहीं, राइट। और कुछ बच्चे ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मतलब स्कैन्ड कॉपीज़ आई हैं, लेकिन उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। तो बच्चा मतलब, एक तो आपने कहा मार्किंग, आपकी वेबसाइट पे कहीं पे भी मार्किंग स्कीम है ही नहीं। तो पहली बात तो समझ हमें कैसे आएगा कि हम मतलब मार्क्स आप कैसे दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ यार, जब आप समझो स्कैन्ड कॉपीज़ बच्चे के पास आ रही हैं, उसी बच्चे ने वो कॉपी लिखी है, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि इसमें लिखा क्या हुआ है, तो आपका जो वो वहाँ पे टीचर बैठा हुआ है वो कैसे समझ पाएगा? जो चेक करने के लिए टीचर बैठा है वो कैसे समझ पाएगा कि यार इसमें लिखा क्या है? सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये है यार, राइट। और चेकिंग को लेके भी एक बहुत नॉर्मल सी बात है यार कि आप कोई भी सिस्टम ला रहे हो तो एटलीस्ट आप जैसे नेक्स्ट सेशन में आपको कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, राइट। तो एटलीस्ट 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 5 महीने पहले आप उस चीज़ को बताओगे कि हाँ नेक्स्ट सेशन में ये चीज़ें होंगी, राइट। आप अचानक से नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हो ऐसे भी कुछ कि हाँ हम आज आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और आपका ओएसएम सिस्टम से कॉपीज चेक होंगी, राइट। ऐसा ही कुछ हुआ है।
और वो जो टीचर्स जिन्होंने आपकी कॉपीज चेक की, उनको भी ट्रेनिंग आपके एग्ज़ाम टाइम के एग्ज़ाम पीरियड में ही दी गई है, राइट? जब तक आपके एग्ज़ाम्स चले हैं तभी तक उन्हें ट्रेनिंग दी गई। तो कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि इतने कम दिनों के अंदर उन टीचर्स को वो प्रॉपर ट्रेन हो चुके हैं आपकी कॉपी चेक करने के लिए, आपके नए सो कॉल्ड OSM सिस्टम जो आपने बनाया है उसके थ्रू, राइट? और ऑब्वियस सी बात है यार कि हर टीचर एक जैसा नहीं रहा होगा उसमें, राइट? सबका माइंड अलग है। अब आप भी जैसे क्लासरूम में होते हो, ठीक है, टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, तो हो सकता है आपके फ्रेंड को ज़्यादा समझ आए, आपको कम समझ में आए, राइट? तो वैसे ही वो भी ह्यूमंस ही हैं, किसी को ज़्यादा समझ में आया होगा, किसी को कम समझ में आया होगा। तो इतनी जल्दी कैसे कोई मतलब इतना ट्रेन हो सकता है कि वो इतने कम दिनों में आपकी कॉपी चेक करना स्मूथली स्टार्ट कर सकता है, राइट? इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था CBSE को, और प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए थी टीचर्स को कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, और फिर उसके बाद आप OSM सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते। जब आपने इनफैक्ट इंट्रोड्यूस किया था, सब ने सपोर्ट किया आपका, राइट? और सपोर्ट करने लायक चीज़ भी थी क्योंकि डिजिटल चीज़ थी, एक अच्छा स्टेप था CBSE के द्वारा, राइट? बट इतने ब्लंडर्स यहाँ पे यार, आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बच्चे सुसाइड तक कर ले रहे हैं, राइट? तो ये कहाँ सही है? और आप सोचो कितनी छोटी सी बात है, मतलब कि आपके टेक्नीशियंस तक आके बोल रहे हैं कि मतलब ये जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है बहुत ही बेकार है, ठीक है? आपके खुद के लोग बोल रहे हैं, तो मतलब वो यार बच्चा किस पे भरोसा कर सकता है, राइट? कि हमारा सिस्टम फेयर है, चीज़ें सारी सही हो रही हैं, कैसे 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 भरोसा कर सकता है वो किसी पे? और यार देखो, एट दी एंड हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अभी आप आई बिलीव कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? CBSE कुछ नहीं कर सकता इस पे, क्योंकि बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं चीज़ें ऑलरेडी। अभी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा सजेशन यही रहेगा कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे के पास किया जाए, ठीक? और हाँ, ऐसा कोई फ्यूचर में आप अगर चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो पहले उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करिए, ठीक? कि ये चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। क्योंकि आप सोचिए, बच्चों को इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि जो बच्चा JEE के लिए जाना चाह रहा था, उसका मिनिमम 75% का जो क्राइटेरिया हो रहा है, एक अच्छा बच्चा जो कि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, करता था भी, डिज़र्विंग भी है, वो सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो उसका क्राइटेरिया ही 75 मार्क्स वाला नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। तो कैसे जाएगा यार वो वहाँ पे? तो CBSE को ये चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए यार। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मतलब आगे से आप कुछ भी ऐसा करें, OSM सिस्टम नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले आपको उसे टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअल में सही से काम कर रहा है वो या नहीं कर रहा है, हमारे टीचर्स चेकिंग के लिए कैपेबल हैं कि नहीं हैं, राइट? प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, नहीं दी गई है, और कौन सा टीचर कितना कैपेबल है, कितना नहीं है, ठीक? आप बच्चों को तो फेल पास कर देते हो, लेकिन आपने क्या ये देखा कि जो टीचर्स को आपने ट्रेनिंग दी, उनमें आपने सबको बिठा दिया वहाँ पे चेक करने के लिए कॉपीज़, राइट? तो क्या ये सही है? आई बिलीव इन चीज़ों पे CBSE ध्यान देगा, और मतलब आगे चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, ठीक है? और गॉड नोज़ अब क्या होगा यार आगे, और मुझे भी नहीं पता, बट आई होप कि CBSE हम सब की सुनेगा, ठीक? और जो भी है, चाहे जैसे भी है, हमें रिप्लाई देगा, और हमें ये विश्वास दिलाएगा कि अब ये जो हुआ ठीक है, राइट? स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस होना चाहिए, और हमें ये विश्वास दिलाए कि आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा, राइट? सो यही था यार आज के वीडियो के लिए, ठीक? आई होप सभी के जो मतलब मेरा सजेशन यार यही रहेगा CBSE को कि जो भी 12th के बच्चे हैं जिन्हें इश्यूज़ आ रहे हैं, आप या तो प्रॉपर उनकी कॉपी उन्हें प्रोवाइड करवाओ, राइट? भले ही स्कैन्ड वे में करवाओ आप, लेकिन प्रॉपर कॉपीज़ तो करवाओ, प्रोवाइड तो करवाओ। और जिन बच्चों को उनकी
खुद की कॉपी ना मिलके किसी दूसरे की कॉपी मिली है, उन्हें उनकी कॉपी दी जाए और फिर से रीचेकिंग हो, राइट, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाए आपके सीबीएसई के ऊपर। ये सब चीज़ें इजी नहीं है, मैं मानता हूँ यार, क्योंकि आप पूरी कंट्री का वो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल रहे हो, राइट, बट स्टिल आपको बच्चा इतना इतना फ़ी पेमेंट करता है तो आ, आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर सकते हो, राइट। और ये आपने फ़ीस कम की, हम वहाँ पे आपके साथ खड़े रहे, बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन अब हम आगे चाहते हैं कि बच्चों के साथ आगे भी जस्टिस हो, राइट। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर आपका मतलब आपने कॉपीज़ वगैरह से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक, आप वहाँ पे जाके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। इनफैक्ट आपका अगर आप फ़ी पेमेंट वगैरह कुछ भी फंस रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, मैं बताऊँगा कैसे क्या चीज़ें करनी है आपको, ठीक। चलो मिलते हैं यार, बाकी हम अपना स्टार्ट करेंगे एसएसटी भी जल्द ही। ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने के बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि अभी सीबीएसई की तरफ से ये भी कोई नोटिस नहीं आया, नोटिस क्या कि कब तक एसएसटी की बुक हमारी आएगी, तो उसी का हम वेट कर रहे हैं। और अगर इसमें भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो होपफुली हम जल्द ही स्टार्ट कर देंगे अपना एसएसटी भी, ठीक। चलो तब तक के लिए यार स्टे ट्यून, जय हिंद।